नमस्कार दोस्तों, देवकुल एकेडमी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त स्वस्थ और ज़बरदस्त होंगे, बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं। रोजाना की तरह आज भी हम करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं और बेहतरीन तरीके से उनका रिवीजन करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। आज का हमारा आज है 9 जून और 9 जून का हम रिवीजन करेंगे कि वर्ष 2026-27 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है आपका लातविया को, बहरीन को, कोलंबिया, लाइबेरिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य। इन देशों को इसका अस्थायी सदस्य चुना गया है। फिर मैं आपसे बात करूं कि यूएनओ की स्थापना, ये याद रखना है, पर क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई है और इसमें कुल जो सदस्य हैं वो 193 देश इसके सदस्य हैं और इसका मुख्यालय जो है वो मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में। मुख्यालय कहाँ है? मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में मुख्यालय है। अब बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? तो ये महाराष्ट्र इसमें शीर्ष स्थान पे है। फिर आपसे बात करें कि भारत ने ड्रोन झुंडों का मुकाबला करने के लिए कौन सी स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो वो आपका किया है भार्गवास्त्र। किसका किया है? भार्गवास्त्र का किया है, जो स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली। आगे आपसे बात करें कि भारत में अपना परिसर प्रारंभ करने वाली इलिनोइस टेक यूनिवर्सिटी किस देश की पहली यूनिवर्सिटी होगी? तो ये यूएसए की पहली यूनिवर्सिटी होगी। ये आपको याद रखना है। किस देश की होगी? यूएसए की होगी। अगले पे चलें। ऑर्बिटल स्टेशन से स्वचालित रूप से लॉन्च होने वाली ड्रोन तकनीकी का पेटेंट किसने कराया है? तो ये रूस ने इसका पेटेंट कराया है। 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये आपके LR श्रीहरि बने हैं। 86वें शतरंज के जो भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं वो LR श्रीहरि बने हैं। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किसके विरुद्ध चलाया गया है? तो ये आपका नक्सलवाद के विरुद्ध ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया है। AI एंकर अंकिता किसने लॉन्च की है? तो ये आपकी असम ने AI एंकर अंकिता लॉन्च की है। आगे बात करें, मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये आपका नेपाल में स्थित है। ये प्रश्न बन सकता है, इसको याद रखना कि याला ग्लेशियर नेपाल में स्थित है और इसे मृत घोषित कर दिया गया, यानी यह पूरी तरह पिघल चुका है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये आपका फ्रांस में प्रारंभ होगा। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी तक भाला फेंककर रजत पदक जीता? तो ये आपका 90.23 मीटर तक फेंक के भाला रजत पदक जीता है। और किसने जीता है? तो ये आपका नीरज चोपड़ा ने। फिर आपसे बात करें कि 12 साल बाद पुष्कर कुंभ का प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो ये आपका उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ है। 12 साल बाद प्रारंभ हुआ है। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि पुष्कर कुंभ मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो ये उत्तराखंड में। फिर आपसे बात करते हैं, भारतीय टीम ने किसे हराकर वर्ष 2025 का सैफ अंडर 19 चैंपियंस का खिताब जीता है? तो ये इसने बांग्लादेश को हराकर भारत ने 2025 का सैफ अंडर 19 चैंपियंस का खिताब जीता है।
दुनिया का पहला मानव मूत्र से प्रत्यारोपण कहाँ हुआ है? ये आपका यूएसए में हुआ है। कि दुनिया का पहला मानव मूत्र से प्रत्यारोपण यूएसए में हुआ है। अगले की बात करें कि लोकसभा अध्यक्ष ने भारतीय प्रेस परिषद के लिए किस सांसद को नामित किया है? तो ये आपका संबित पात्रा, नरेश महास्के और कालीचरण मुंडा को नामित किया है। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो उदत्त मार्तंड भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था और ये ऑगस्टन हिक्की ने इसे प्रतिपादित किया था। भारत का पहला समाचार पत्र पूछे तो बंगाल गजट है, जो जुगल किशोर ने प्रकाशित किया था। तो यहाँ से याद रखना है, बहुत ही कंफ्यूजन वाले प्रश्न हैं, लेकिन आपको इसमें भ्रमित नहीं होना है। अगर ये पूछे भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र तो उदत्त मार्तंड होगा, जो ऑगस्टन हिक्की प्रकाशित करते थे। और भारत का पहला समाचार पत्र पूछे तो वो बंगाल गजट है, जो जुगल किशोर ने प्रकाशित किया। प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो मैटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। WHO ने जिनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को किस रोग के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र दिया है? तो ये ट्रैकोमा के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र दिया है। यहां तक क्लियर। अगले प्रश्न की बात करें, केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च नई E0 FIR पहल का संबंध किससे है? तो ये आपका साइबर अपराध से इसका संबंध है। फ्रांसीसी एरोस्पेस प्रमुख डसाल्ट एविएशन और टाटा राफेल फाइटर फ्यूजलेज का उत्पादन करेंगे। कहाँ पे करेंगे? तो ये करेंगे हैदराबाद। कहाँ पे करेंगे? हैदराबाद में। फिर बात करें कि पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दादर नागर हवेली दमन दीप में पहले बीच गेम्स का आयोजन हुआ। फिर आपसे पूछे 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो ये बानू मुश्ताक को मिला है। 100% परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, 100% इसको याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक को, और किस पुस्तक के लिए? तो इनकी पुस्तक का नाम है हार्ट लैम्प। ठीक है। और इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? अंग्रेजी जो अनुवाद है वो इसका किया है दीपा बिष्ट ने, दीपा बिष्ट। तो ये भी याद रखना। क्लियर। आगे बात करें हम कि पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो आपका मिजोरम है, और दूसरा राज्य ये गोवा है। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य तो मिजोरम है, और दूसरा राज्य आपका गोवा है। अगले पे चलें। महिला वर्ग में नॉर्वे शतरंज 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका अन्ना मुजीचुक ने जीता है, जो यूक्रेन की निवासी है। फिर यही पूछ सकता है कि पुरुष विजेता कौन है इसमें? तो इसमें पुरुष विजेता है मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे के। यहीं पे इन्हें मैग्नस कार्लसन को फर्स्ट राउंड में डी गुकेश ने हराया। फिर बात करें कि इसमें भारतीय जो डी गुकेश हैं उनका स्थान कौन सा है? तो वो तीसरे स्थान पे आए हैं इसमें। अगला मैं आपसे पूछूं, पीएम मोदी ने देश भर में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन कहाँ से किया है? तो इन्होंने बनारस से ये उद्घाटन किया है 103 अमृत स्टेशनों का। अगला प्रश्न है कि किंग चार्ल्स III के जन्मदिन के अवसर पर किसे नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा? तो ये डेविड बेकहम को सम्मानित किया जाएगा। फिर मैं आपसे पूछूं, यूएसए की ओर से स्वतंत्रता पदक किसे दिया गया है? तो लियोनल मेसी को यूएसए की तरफ से स्वतंत्रता पदक दिया गया है। किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार ऐप और डिजिटल सेठशाला किसने लॉन्च की? तो ये आपकी महाराष्ट्र ने लॉन्च की है। इसरो प्रमुख ने किसे गगनयान वर्ष घोषित किया? तो ये 2025 को इसरो प्रमुख ने गगनयान मिशन घोषित किया है।
गगनयान वर्ष घोषित किया है। देश की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेट टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये आपका लखनऊ में हुआ है। इसको 100% याद रखना, और ये भी आपको 100% याद रखने हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछे जा सकते हैं। अगले पे चले। एक सेकेंड। विश्व महासागर दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये 8 जून को मनाया गया है। पहली बार इसे 2008 में मनाया गया था। फिर बात करें शांति और विकास का वर्ष, तो ये 2025 को शांति और विकास का वर्ष घोषित किया गया है। और किस किस का? क्वांटम तकनीकी, गगनयान व सहकारिता का वर्ष भी 2025 को ही घोषित किया गया है। यहाँ तक क्लियर। अगला है खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 जून को मनाया जाता है। और प्रोजेक्ट कुश का संबंध किससे है? तो ये प्रोजेक्ट कुश आपका DRDO से संबंधित है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगले पे चलें कि नवपाषाण कालीन वस्तुओं की खोज के कारण चर्चा में रहा दाओजली हैंडिंग कहाँ स्थित है? ये आपका असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में। आगे बात करें कि जनवरी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारतीय निशानेबाजी दल को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें प्रथम स्थान। भारतीय निशानेबाजी दल को प्रथम स्थान मिला है ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में, जिसका आयोजन कहाँ हुआ है? जर्मनी में। भारत की पहली जीन संपादित भेड़ किसने विकसित की है? तो ये आपकी शेर ए कश्मीर ने भारत की पहली जीन संपादित भेड़ विकसित की है। आगे आपसे बात करें कि वित्त वर्ष 2025 में भारत को सर्वाधिक FDI किस देश से मिला है? तो ये भारत को सर्वाधिक सिंगापुर से मिला। वित्त वर्ष 2025 में भारत को सर्वाधिक FDI सिंगापुर से मिला है। यहाँ तक क्लियर। तो अगले पे और आज के लास्ट प्रश्न पे चलते हैं। जस्टिस KS हेगड़े पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो ये सुधा मूर्ति को जस्टिस KS हेगड़े पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया। इनकी एक फेमस बुक थी डॉलर बहू बुक, ये किसकी थी? तो ये फेमस बुक थी सुधा मूर्ति की। आगे बात करें सबसे प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार किसे दिया गया? आचार्य प्रशांत को सबसे प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार दिया गया था। किलौआ ज्वालामुखी, ये आपकी हवाई द्वीप USA में है किलौआ ज्वालामुखी। फिर आपसे बात करें टाटा एयरबस की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ प्रारंभ करेंगे? तो ये कर्नाटक में प्रारंभ होगी। ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ आई है। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को दबा के लाइक, दबा के शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। एक तरह से रुक से गए हैं, 600 के बाद से सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे हैं, तो एक हिम्मत सी टूटती है। तो आपसे एक उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि लोग इससे ज़्यादा जुड़ सकें। आप खुद सोच सकते हैं कि 1.5 घंटे वाली क्लास 13-14 मिनट में आपके लिए मैं लेके आता हूँ, इसके पीछे कितनी मेहनत लगती होगी, कितना सर कितना लिखाते हैं। नोट्स बनाना सर के साथ बहुत मुश्किल होता है, फिर भी मैं आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाता हूँ। डेली PDF प्रोवाइड भी कराता हूँ, मंथली PDF प्रोवाइड भी कराता हूँ। तो आप इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हैं। इसी के साथ उम्मीद रहेगी कि आप ज़रूर करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।